अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, खैर मकदम है आप सबका द कश्मीर वाला में और मैं हूँ अस्मा भट्ट। नाज़रीन, आज हम एक अहम मुद्दे पे बात करने जा रहे हैं। आप सब जानते हैं कश्मीर के अंदर जो ही मौसम सरमा आता है तो लोग परेशान हो जाते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पर पावर सिस्टम जो है पावर कटेलमेंट शुरू हो जाती है या जगह जगह पे पावर कट्स की वजह से लोग परेशान हो जाते हैं। तो इसी सिलसिले में आज हमारे साथ मौजूद है चीफ इंजीनियर मिस्टर जावेद साहब। खैर मकदम है आपका द कश्मीर वाला में और आपका कीमती वक्त हमें देने के लिए। पहला सवाल ये होगा कि हमारे पास कश्मीर के अंदर अवेलेबिलिटी कितनी है और हमारी रिक्वायरमेंट कितनी है, क्योंकि अगर हम पिछले साल की बात करें तो पिछले साल हमें रिक्वायरमेंट थी 2100 से लेकर 2500 तक। एम आई राइट सर? तो लेकिन हमारे पास अवेलेबिलिटी थी 1600 to 1800। तो हमें आप उस टाइम भी पिछले साल की अगर हम बात करें तो काफ़ी सारे पावर कटेलमेंट्स हमें देखने पड़े जगह जगह पे। तो उस हवाले से बताएं कि इस साल हमारी अवेलेबिलिटी कितनी है और रिक्वायरमेंट कितनी है। पहले समझने की ज़रूरत है कि जो हम रिक्वायरमेंट की बात करते हैं वो क्यों है। अगर सर्दियां आती हैं तो रिक्वायरमेंट क्यों बढ़ती हैं। ज़ाहिर सी बात है कि जब सर्दियां आती तो लोगों का जो हीटिंग इम्प्लीमेंट्स है उसका यूजेज बढ़ जाता है, लेकिन ये भी हमें मद्देनज़र रखना होगा कि जो आवाम है, जो सार्फिन है, उनका हमारे साथ केपीडी सेल्स के साथ जो रजिस्टर्ड लोड है वो कितना है। हमारा डोमेस्टिक का अगर ले लें तो हमारा टोटल रजिस्टर्ड लोड करीब 1800 मेगावाट है। सो 1800 मेगावाट के अगेंस्ट जो डोमेस्टिक जो लोड होगा वो शायद 1400 से 1500 मेगावाट होगा। सो इन दैट सेंस जो हम सार्फिन को बिजली देते हैं पूरी देते हैं। अब ये जो आप कह रहे थे कि जो एक्चुअल जो डिमांड जो विंटर में आती है वो करीब 2400 या 2500 मेगावाट भी टच कर जाती है, वो इस वजह से है कि लोग जो यूजेज एक्चुअल करते हैं अपने लोड की वो उनकी रजिस्टर्ड लोड है उससे कई गुना ज़्यादा करते हैं। खासकर जो फ्लैट रेट पे हैं, फ्लैट रेट पे काफ़ी कंज्यूमर हैं जिनके आधा पौना या 1 किलोवाट का लोड हमारे साथ रजिस्टर होता है, उनका बिल भी मैक्सिमम वही पौना या 1 किलोवाट का जाता है, लेकिन जो उनका एक्चुअल यूजेज है उससे कम से कम दोगुना या तिगुना रहता है। सो बेसिकली द क्रक्स ऑफ द प्रॉब्लम इज हियर। तो विंटर की आपने बात की, लास्ट ईयर जैसे आप कह रहे थे हमने 1750 मेगावाट का पीक एक मीट किया था अगेंस्ट अ डिमांड ऑफ समथिंग लाइक 2400, जिसकी वजह से ये जाहिर सी बात बनती कि लोड कटेल करना पड़ता है, उसमें एक बाज़ाब्ता शेड्यूल बनता है तो उसको फॉलो करना पड़ता है। एक तो वो है कि एक तो सिस्टम कॉन्स्टेंट्स होते हैं कि 2400 मेगावाट या 2500 मेगावाट हम मीट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि डिफरेंट लेवल्स पे कुछ सिस्टम में कॉन्स्टेंट्स होते हैं, लेकिन वो पिछले 2-1 साल में काफ़ी हद तक हमने जो ट्रांसमिशन में या जो डिस्ट्रीब्यूशन में कैपेसिटी है उसमें काफ़ी इजाफा हुआ है। नए कुछ ग्रिड स्टेशन बने हैं, एग्जिस्टिंग जो ग्रिड स्टेशन है उसमें ट्रांसफार्मर कैपेसिटी काफ़ी बढ़ गई है। जैसे मीर बाज़ार में हमने कैपेसिटी बढ़ाई, दिलना में लगाया, उससे पहले 2 साल पहले आलस्टिंग एक नया स्टेशन आ गया था, और इसी तरह से इस साल भी हमने कई ग्रिड स्टेशन में 50 MVA के नए ट्रांसफार्मर्स लगाए। इसी तरह जो डिस्ट्रीब्यूशन में पिछले 2 साल में कम से कम 70 से ज़ायद जो नए रिसीविंग स्टेशन हमारे बने, और जो एग्जिस्टिंग रिसीविंग स्टेशन में उसमें भी कैपेसिटी बढ़ा, जिसकी वजह से हमारी पावर हैंडलिंग कैपेसिटी पिछले 2-3 साल में काफ़ी बढ़ गई। 3 साल पहले शायद हम 1200 मेगावाट टोटल सार्फिन को दे पा रहे थे, तो लास्ट ईयर वो 1700 मेगावाट पहुंच गई और इस साल शायद वो मुझे लगता है 1900 तक चली जाएगी। तो ये बेसिकली कि विंटर की सिचुएशन क्या रहेगी। अभी तक तो सिचुएशन ठीक है, अक्टूबर है, मौसम अभी ठीक है, उतनी ज़्यादा सर्दियाँ नहीं हैं, लेकिन नवंबर के महीने आते हुए 10-15 नवंबर तक पता चलेगा मौसम कैसा रहेगा, सर्दियाँ कितनी रहेंगी, उसके होते हुए शायद हमें कर्टेलमेंट बढ़ानी पड़ेगी। पहले हमें स्मार्ट मीटर्स नहीं थे, नॉर्मल मीटर्स श्रीनगर में लगे हुए थे या कश्मीर के अंदर लगे हुए थे। अब स्मार्ट मीटर्स को इंस्टॉल कर दिया गया है, जिससे पहले स्मार्ट मीटर्स लगने से पहले लोगों में काफ़ी गम गुस्सा नज़र आ रहा था कि स्मार्ट मीटर्स नहीं लगने चाहिए। फिर आहिस्ता आहिस्ता अवेयरनेस बढ़ गई, जिससे ये कहा गया कि जो ही स्मार्ट मीटर्स लगेंगे, स्मार्ट मीटर्स को इंस्टॉल कर दिया जाएगा तो पावर कटेलमेंट्स कम होने लगेंगे। पावर जो शेड्यूल होता था हमारा, क्योंकि ज़्यादातर हम देखते थे विंटर्स में 3, 4, 5, 6 घंटा भी पावर जाता था, पावर कटेलमेंट होती है। लेकिन ये बताए हमारे नाज़रीन तो ये आप पहुँचाए कि स्मार्ट मीटर्स लगने के बाद क्या हमें जो पावर कटेलमेंट्स इससे पहले देखने को मिलती थी उतनी पावर कटेलमेंट्स होंगी या नहीं? देखिए, जो स्मार्ट मीटर्स की बात करें, अभी तक हम करीब 56,000 मीटर लगा चुका है श्रीनगर में एज पार्ट ऑफ फेज़ 1।
दूसरे फेज़ में और 3 लाख मीटर लगेंगे, उसमें बेशतर श्रीनगर में ही लगेंगे। उसमें जो पहला जो कॉन्ट्रैक्ट है 1.5 लाख मीटर्स का अवार्ड हो चुका है और काम शुरू हो चुका है। तो जाहिर सी बात है मीटर है, जो लोगों का कोई खदशे थे या कुछ था, लग रहा था स्मार्ट मीटर होने से पता नहीं क्या होगा, मीटर है। मीटर का काम है जो एनर्जी जो कोई कंज्यूम करता है उसको रजिस्टर करना है। अब यह है कि कन्वेंशनल मीटर में जो हमारे मीटर रीडर या लाइनमैन हजरात हैं उनको घर घर जाके रीडिंग नोट करनी पड़ती है, तो उसमें काफ़ी टाइम लगता था, एफर्ट लगता था, फिर मैनुअल रीडिंग नोट करनी पड़ती थी, फिर कंप्यूटर पे पंच करनी पड़ती थी। तो इसमें एक तो मैनुअल इंटरवेंशन है, काफ़ी लेबर इंटेंसिव है। तो जो स्मार्ट मीटर है इज़ एन ऑटोमेटिक कम्युनिकेटिंग डिवाइस, और कुछ नहीं है कि ये मीटर सीधा हमारे डाटा सेंटर में कम्युनिकेट करता है और रीडिंग वहाँ पे पास ऑन करता है। इसमें यह भी है कि एक ट्रांसपेरेंसी आ जाती है, लोगों को कभी शिकायत होती है कि जी हमने बिजली इतनी इस्तेमाल नहीं की फिर भी रीडिंग ज़्यादा आ रही है या कुछ हो रहा है, तो ये एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम है जिसमें किसी का भी हमारे स्टाफ मेंबर का अमल दखल नहीं है। ये सीधा एक मीटर कंप्यूटर के सर्वर के साथ कम्युनिकेट करता है, रीडिंग वहाँ चली जाती है और एक बिल जनरेट हो जाता है। जहाँ तक आपने कहा था कि जो बिजली में जो सप्लाई पोजीशन में इम्प्रूवमेंट वो ज़रूर होगी, धीरे धीरे वो भी होगा। जो फीडर्स हैं, जो इलाके हैं जहाँ पे स्मार्ट मीटरिंग और जो LTE एयरटेल बंच केबलिंग आपने देखा होगा, हम केबलिंग भी कर रहे हैं काफ़ी इलाकों में, वो हो जाएंगे। जाहिर सी बात है वहाँ पे पावर पोजीशन काफ़ी बेहतर होगी और धीरे धीरे हम उन इलाकों में 24 घंटे बिजली भी देंगे। लेकिन ये मरहलावार से होगा और अगले 3 साल में कश्मीर में पूरे 100% स्मार्ट मीटर लगेंगे। मौसमी सरमा जो ही शुरू होता है तो हमारे जो लाइनमैन हजरात होते हैं मैक्सिमम डेली वेजर्स होते हैं, जिनकी हमेशा ये मांग होती है कि हमें बहुत कम पैसों पे हम काम कर रहे हैं, या हार्श विंटर्स में हम जब लोग घरों के अंदर होते हैं तो तब भी वो सड़कों पर होते हैं, हमारे PDD के जो वर्कर्स होते हैं। तो जो ही कभी कभार अल्लाह ना करे उनको इलेक्ट्रिक शॉक की वजह से उनकी डेथ हो जाती है, तो उनके लिए नौकरी होती है, जो उनके फिर किड्स होते हैं या उनके जो बच्चे होते हैं उनके लिए कोई फ़ायदा होता है? ये देखिए, जो आपने बात कही ये कुछ साल पहले ये बिल्कुल सही था कि अगर कोई हमारे PDL TDL हैं, जो हमारा काफ़ी एक अच्छा खासा वर्क फोर्स है और फोर फ्रंट में वही होते हैं, चाहे नॉर्मल बिजली चलती है या जब मौसमी हालात ऐसे हो जाते हैं कि पावर सिस्टम में खलल आ जाते हैं, तो आगे आगे शाना बशाना बाकी रेगुलर स्टाफ के साथ ये काम करते हैं। तो उनको अगर खुदा न खास्ता उनका एक्सीडेंट हो जाता था या मौत वाक़ होती तो दे वुड बी लेफ्ट हाई एंड ड्राई। हमारे पास उतना कोई ये मैकेनिज़्म नहीं था कि उनकी हम माली कुछ मदद कर पाते थे, लेकिन हमने इसमें क्या किया, एक बिल्कुल इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज़्म कर दिया। वो उनको हमने अंडर इंश्योरेंस कवरेज लाया हुआ है। तो खुदा न खास्ता अगर आज की डेट में किसी की मौत वाक़ हो जाती है, दे आर टेकन केयर ऑफ, उनको एक्सग्रेशिया भी मिलता है और उनको जो इंश्योरेंस पॉलिसी के तहत ठीक ठाक रकम मिल जाती है। बाकी जो आपने बात की कि कभी जैसे हमारा रेगुलर मुलाजिम के उसमें एक SRO 43 हम कहते हैं, उसमें जो नेक्स्ट ऑफ किन होता है उसको नौकरी फराम होती है, वो आज के डेट में PDL TDS के लिए नहीं है, बट हम कोशिश कर रहे हैं। हमने वो अपने हायर अप्स के साथ टेकअप किया है, क्योंकि ये एक ह्यूमन इशू है, क्योंकि एक जो वर्किंग मेंबर होता है, फैमिली का जो ब्रेड अर्नर होता है, उसकी मौत वाक़ होती, तो ये ज़रूरत बनती है कि वी शुड बी इन अ पोजीशन टू सपोर्ट दैट फैमिली। उस फैमिली को हमारे सपोर्ट की ज़रूरत है ताकि उनका आगे भी चूल्हा वगैरह जले। सो वो भी अंडर कंसिडरेशन है कि अगर खुदा न खास्ता PDL TDL की मौत वाक़ हो तो उनकी फैमिली में किसी को चाहे डेली वेजर ही लेकिन नौकरी मिले। हम आहिस्ता आहिस्ता मॉडर्न ज़माने की तरफ जा रहे हैं, तो हर किसी के घर में आज इक्विपमेंट्स होते हैं डिफरेंट तरीके की, और उसी हवाले से अगर हम बात करें सेम उन्हीं वर्कर जो हमारे PDD के लोकल वर्कर्स हैं, जो हमारी कॉलोनीज़ के अंदर, हमारी गलियों के अंदर काम करते हैं पोल्स वगैरह पे, तो उनके हाथों में हमें हमेशा वो नॉर्मल से इक्विपमेंट्स नज़र आते हैं। जो ही लाइट का कुछ इशू होता है तो नॉर्मल से इक्विपमेंट्स होते हैं। अगर जब हम मॉडर्न ज़माने की तरफ जा रहे हैं, हमारे स्मार्ट मीटर्स इंस्टॉल हो रहे, दीगर स्मार्ट चीज़ें इंस्टॉल हो रहे, तो उनके पास ऐसे स्मार्ट इक्विपमेंट्स क्यों नहीं हैं जिनसे उनकी जान भी बच सकती है? नहीं, ये ऑलरेडी इसमें पेशरफ्त हो चुका है। इसमें कई इक्विपमेंट्स है, कई आलात हैं जिससे एक जो हमारा वर्कर है, चाहे PDL TDL है या जो हमारा लाइनमैन है, मीटर रीडर है, जो लाइव सिस्टम पे या शटडाउन के दौरान काम करते हैं, उनको देने की ज़रूरत है। एक तो पर्सनल सेफ्टी इक्विपमेंट जिसको हम कहते हैं, उसमें एक हेलमेट आता है
और एक सेफ्टी बेल्ट आती है, वो हमने बेशतर लोगों को दे रखा है। उसके बाद जब एक सिस्टम पे काम करते हैं, ये ज़रूरी होता है कि इसको लोकल लेवल पे डिस्चार्ज करें। उसमें अर्थ डिस्चार्ज रॉड्स आती हैं, वो भी हमने दे रखी हैं, और 3000 और रॉड्स का हमने ऑर्डर प्लेस कर रखा है। और उसके अलावा हाई वोल्टेज डिटेक्टर्स होते हैं कि जब हमारा कोई मुलाजिम जाता है किसी लाइन पे काम करना है तो इसको पहले पता चलना चाहिए कि ये लाइन कहीं लाइव तो नहीं है। सो उसमें एक आला आता है जो HV डिटेक्टर कहते हैं, वो एक रॉड के ज़रिए लाइन के पास ले जाता है, और वो अगर वो लाइन लाइव है या उसमें बिजली चल रही है तो उसमें एक आवाज़ आती है और एक लाइट ग्लो करती है, तो वो भी हमने दे रखे हैं। और उसके अलावा जो हमारे स्टेशन है वहाँ पे एक आइसोलेटिंग डिवाइस और अर्थ स्विच की ज़रूरत होती है, वो भी हमने बेशतर फीडर्स पे लगा रखे हैं। अब आपका एक जाहिर सा एक सवाल होगा कि अगर अब इतना कुछ हम कर रहे हैं तो फिर भी ये जो इंसिडेंट्स हैं ये क्यों हो रहे हैं। बेसिकली ये मोस्टली ड्यू टू ह्यूमन एरर हो रहे हैं कि इज़ अ क्वेश्चन ऑफ ओवर कॉन्फिडेंस कि बेसिकली जो ये मुलाजिम है ये इतना रोज़ काम करता है इस पर, तो इसमें एक ओवर कॉन्फिडेंस का एक सेंस आ जाता है कि मुझे तो इससे कुछ नहीं होगा। सो वो एक सेंस ऑफ कंप्लेंसी है जिसकी वजह से एक्सीडेंट्स हो जाते हैं। और एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है कि जिसके तहत काम करना है कि अगर भी कहीं काम करना है इसने कैसे करना है। पहले बिजली एक मैसेज रखना स्टेशन पे, 11 kV फीडर ऑफ करवाना है, फिर एक जगह एक फिजिकल आइसोलेशन करनी, और वहाँ पे फिर उसने अर्थ डिस्चार्ज रॉड लेके लोकली अपने सिस्टम को अर्थ करके काम करना है। लेकिन शायद ये उसमें शॉर्टकट्स करते हैं, और ये ज़्यादातर हमने देखा है ये एक्सीडेंट्स वहाँ पे होते हैं जहाँ पे अनसुपरवाइज काम होता है, यहाँ कि जहाँ पे एक PDL TDL या कोई मुलाजिम ऑन इज ओन चला जाता कोई काम करने बिना किसी को बताए। सो उसमें बेसिकली ये रहती है। बट वो भी हमने क्या कर रहे हैं कि काफ़ी वक्तन फ़वक्तन अब हमने पिछले साल से स्टार्ट किया, एक हम ड्रिल्स करते हैं सब डिवीजन लेवल्स पे, डिफरेंट इलाकों में ड्रिल होती जहाँ पे इन मुलाजमीन को लाया जाता और इनको बताया जाता है कि आपने काम कैसे करना है, क्या जो प्रिकॉशंस है वो लेने हैं, हेलमेट पहननी है, सेफ्टी बेल्ट लेना है, साथ में आपके पास डिस्चार्ज रॉड होनी है, बिजली कैसे बंद करवानी है, मैसेज कैसे लिखवाना है, और साथ प्रॉपर सुपरविजन के तहत काम करें। सो हमें उम्मीद है कि आप देखेंगे कि इसमें बेहतरी आएगी और आगे चल के इन एक्सीडेंट्स में काफ़ी कमी वाक़ई होगी। अंडर PNDP के अंदर 30 प्रोजेक्ट्स के काम चल रहा था जिसमें 11 प्रोजेक्ट्स कंप्लीट हुए हैं, तो उनमें बताया कि जो दीगर प्रोजेक्ट्स हैं उनमें कितना टाइम लगेगा कंप्लीट होने में। काफ़ी प्रोजेक्ट्स यहाँ पे पिछले 2-3 साल में आए। देखिए, एक तो हमारा IPDS था जो कि अर्बन एरियाज़ में था, 45 टाउन हमारे जो श्रीनगर ये कश्मीर के हैं उनमें काम चल रहा था, वो मार्च 22 में मुकम्मल हुआ। इसी तरह जो रूरल एरियाज़ में एक दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना एक और स्कीम थी, वो भी मार्च 22 को इख्तिताम को आई, उसमें भी काफ़ी काम हुआ। और इसके अलावा जिसकी जो आपने जिक्र किया, जो एक स्पेशल पैकेज था जम्मू कश्मीर के लिए PMDP, इसमें काफ़ी काम हुए। और इसमें जो दिसंबर जो आने वाला है वहाँ तक कंप्लीशन का पीरियड है और दिसंबर तक बेशतर काम कंप्लीट हो जाएंगे। और जो इन सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स के तहत पिछले 3 सालों में काफ़ी कैपेसिटी एडिशन हुई है। अब आप ये कहेंगे कि फिर भी 24 घंटे सप्लाई क्यों नहीं दे रहे हैं। देखिए, बेशतर जो हमारी गर्मियाँ होती हैं या मौसम जब ठीक होता है तो हम 24 घंटे सप्लाई देते हैं। इशू जब मैं फिर से वही कहूँगा कि जब एक कंज्यूमर जो उसका रजिस्टर्ड लोड है उससे ज़्यादा लोड इस्तेमाल करता है तो तब दिक्कत होती है। अगर जो हमारे सार्फिन हैं जो उनका रजिस्टर्ड लोड है उसके अंदर अपना इस्तेमाल रख लें, हम अभी भी सर्दियों में अभी 24 घंटे बिजली दे सकते हैं। काफ़ी ऐसे नाजरीन ये जानना चाहते हैं कि इस विंटर्स हमें कितनी कर्टेलमेंट देखनी पड़ेगी, लाइक जितना हम इससे पहले देखते थे क्या अभी भी उतनी ही कर्टेलमेंट्स होगी? मैं वही जवाब दूंगा कि ये इसका सारा जो दारोमदार है वो है कि कंज्यूमर्स अपना इस्तेमाल कर लेते हैं। अगर जो हमारे सार्फिन हैं वो क्रूड हीटर्स बॉयलर्स का फिर से इस्तेमाल कर लें, अपने जो रजिस्टर्ड लोड है उससे बहुत ज़्यादा लोड इस्तेमाल कर लें, फिर ये ज़िम्नन ज़रूरी बनता है कि बिजली कर्टेल करनी पड़ेगी। क्योंकि ये सिर्फ ये बात नहीं कि हमारे पास कैपेसिटी कितनी है, बल्कि बिजली एक कमोडिटी है। हमें अलग अलग पावर जो जनरेटिंग कंपनीज है, NTPC है, NHPC है, या इवन जो हमारा अपना PDC है, उनसे बिजली खरीदनी पड़ती है। तो ये ज़रूरी है कि उनकी पेमेंट करने के लिए सार्फिन से बिजली की वसूलियाबी करनी है। लेकिन अब गैप इतना ज़्यादा बढ़ गया, जम्मू कश्मीर में करीब 3,500 करोड़ का एक गैप है बिटवीन
बिटवीन पावर परचेज और जो रेवेन्यू आता है। सो ये गैप तो सरकार के लिए मतलब इतना आसान भी नहीं मीट करना, इसके लिए भी ज़रूरी बनता है कि हमें थोड़ी कटेलमेंट करनी पड़ती है। लास्ट ईयर आपको जो पता है पिछले सालों के मुकाबले में जो बिजली की सूरत हाल थी काफ़ी बेहतर थी, पहले से अच्छी थी। इस साल भी ठीक रहेगी इंशाल्लाह, हमारी उम्मीद है, क्योंकि हमारी कैपेसिटी एडिशंस हुए हैं। जहाँ पे हमें लगा था कि सिस्टम में गैप है कहीं पे, या कुछ ट्रांसमिशन लाइन्स है जिसमें कैपेसिटी एडिशन के काम अभी भी चल रहे हैं, सो उसके होते हुए हमारा जो सिस्टम है और मजबूत हो रहा है, रोबस्ट हो रहा है, एंड विल बी इन अ पोजीशन टू गिव बेटर सप्लाई। शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच हमारे साथ बात करने के लिए। तो नाज़रीन, ये थे हमारे साथ मौजूद पीडीडी के चीफ इंजीनियर, जिनसे हमने तफसीलन जाना कि अभी सूरत हाल कैसी रहेगी आने वाले दिनों में, क्योंकि जो ही मौसम सरमा आता है तो लोग परेशान हो जाते हैं कि कश्मीर के अंदर पावर कटेलमेंट्स कितनी होगी, पावर कट्स कितने देखने को मिलेंगे। तो आप सब ने भी देखा होगा, आपने भी, आपके सवालों का जवाब मिले होंगे कि कैसे सूरत हाल रहने वाले हैं आने वाले दिनों में।